तुम लोगों से रोज मैनिपुलेट हो रहे हो और तुमको पता भी नहीं। तुम्हें लगता है तुम अच्छे हो इसलिए पूरा दुनिया भी अच्छी है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। जैसे कभी नोटिस किया है, तुम्हें पता है तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको सॉरी बोलना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला साइलेंट मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। या फिर अभी ऐसा हुआ है, तुम्हें पता है चीज तुम्हारी अभी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसको खरीद लेते हो। पता है क्यों? फोमो की वजह से। क्योंकि तुम्हें लगता है शायद भी नहीं खरीदा तो बाद में जाके मौका मिले ना मिले। इस चीज का बेधड़क इस्तेमाल करती है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। तुमको फॉल्स अर्जेंसी का चूना लगाती है। अगर ऐसे चूना लगने से बचना चाहते हो तो इन सारे मैनिपुलेशन टेक्निक का ध्यान से इस्तेमाल करो। नंबर 1, साइलेंट मैनिपुलेशन। इसमें लोग चुप रह के तुमको विक्टिम बना देते हैं। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तुमसे कोई बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाती है, तुम शायद अपनी जगह सही हो और वो कुछ प्रूफ भी ना करे, लेकिन सिर्फ 2-4 दिन तुमसे बात ना करे या फिर चुप रहे, तुम्हारा कॉल उठाना बंद कर दे। फिर चौथे दिन तुम खुद जाओगे उसको सॉरी बोलने, क्योंकि तुम्हें लगता है शायद मैंने ही कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन सामने वाले ने कुछ प्रूफ भी नहीं किया। उसने सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया और कंट्रोल उसके हाथ में चला गया। इसलिए ही तो किसी महान गुरु ने कहा है, इंसान पड़ गया प्यार में और घुस गया भाड़ में। ये भाड़ नहीं था। नंबर 2, फॉल्स अर्जेंसी। अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म तुम्हारे साथ करती है लिमिटेड टाइम ऑफर बता के। जैसे तुम्हें शायद अभी उस चीज की नीड नहीं, ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन तुमको लगता है शायद अभी नहीं खरीदा तो बाद में मौका मिले ना मिले और कट गया तुम्हारा। देखो, अगर इससे बचना चाहते हो पहले अपनी नीड को स्पेसिफाई करो। जिसको खरीदना चाहते हो उस चीज के बिना 10-15 दिन रह के देखो। अगर तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाती है खरीदो। नंबर 3, रिवर्स साइकोलॉजी। एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस साइकोलॉजिकल टेक्निक को तुमने भी कभी न कभी जरूर इस्तेमाल किया होगा। इसमें लोगों को जो चाहिए लोग उसका उल्टा बोलने लगते हैं। जैसे अगर मुझे तुम्हारा सिगरेट खाना छुड़ाना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा? सिगरेट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो छोड़ दो। तो तुम मानोगे मेरी बात? लेकिन अगर मैं इसी चीज पर बोलूं, ज्यादा करके सिगरेट पियो, दिन भर बस नशा ही करो और कुछ मत करो, इससे ब्रेन फॉग रहेगा और तुम कुछ का सोच नहीं पाओगे, तुम्हारे दिमाग को बहुत मजा मिलेगा, इसलिए दिन भर बस यही करो। तो तुम सिगरेट छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन इस बात पर सोचोगे एक बार जरूर। कॉर्पोरेट में भी इस चीज का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे बॉस बोलता है तुमसे तो ये काम होने से रहा, तो क्या तुम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के लग जाते हो उस काम में, क्योंकि उसने तुम्हारी ईगो को जो हट किया है। अबे मुझसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इसको मैं करके ही दिखाऊंगा। और ऐसे ही सामने वाले का काम भी निकल गया, तुम्हारी ईगो को भी ठंडक मिल गई। नंबर 4, ट्रैप। साइकोलॉजिकल टेक्निक में लोग तुमको पुरानी चीजों का गिल्ट देके तुमसे काम निकलवाते हैं। जैसे कोई बोलता है मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू मेरे लिए ये भी नहीं कर सकता, फिर तुम्हारे पास घंटा शक्ति है कि तुम उसको ना बोल पाओ और ऐसे ही तुम उसका काम भी कर देते हो, क्योंकि उसने पास्ट फेवर का गिल्ट जो दिया है। नंबर 5, कैमेलियन मैनिपुलेशन। इस मैनिपुलेशन को तुम बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हो, क्योंकि इसमें सामने वाला तुम जैसा बनने का ढोंग करता है। जैसे अगर तुम बोलते हो मुझे लॉयल्टी पसंद है और सामने वाला बोलता है मैं भी सबसे ज्यादा लॉयल्टी को वैल्यू करता हूँ, जरूरी नहीं कि वो करता हो, लेकिन जल्द से जल्द तुम्हारी ट्रस्ट जीतने के लिए वो ऐसा करता है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे ब्रेन को सिमिलरिटी दिखती है उसको सेफ मानने लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सेफ हो। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे क्राइम पेट्रोल। नंबर 6, चॉइस रेस्ट्रिक्शन। इस मैनिपुलेशन टेक्निक में तुमको लगता है कि चॉइस तुम्हारे पास है, लेकिन असल में चॉइस सामने वाले के हाथ में रहता है। जैसे बॉस बोलता है या तो आज ओवर टाइम करो या फिर संडे का छुट्टी कैंसिल। क्या लगता है तुम्हारे पास चॉइस है, लेकिन असल में उसने तुमको नो का ऑप्शन तो दिया ही नहीं। तुम चाहे जो भी करो उसे फायदा तो बॉस का ही होगा, क्योंकि इस टेक्निक में तुम प्रेशर में डिसीजन ले लेते हो, फंस जाते हो। इस टेक्निक का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। नंबर 7, एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स। अगर ये टेक्निक देखना है जहाँ पर 2 पार्टीज झगड़ा कर रही हो, वहाँ पर जाके बस खड़े हो जाओ, फिर थोड़ी देर बाद देखना मामला तो इतना सा था, लेकिन दोनों पार्टी ने मिलके उसको इतना बना दिया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल पॉलिटिक्स में भी देख सकते हो। मामला जो छोटा होता है उसको लोग ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं, जो बड़ा होता है उसको छोटा बना देते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना केस आ जाएगा। सॉरी। नंबर 8, मैनिपुलेटिव नेगोशिएशन। इस टेक्निक में लोग तुम्हारा लॉस तो करवाते हैं, लेकिन फील नहीं होने देते। जैसे बॉस आके बोलता है मुझे पता है तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी सैलरी बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर सोचो तुम्हें जो एक्सपोजर मिल रही है, जो सीख मिल रही है, वो तुमको फ्यूचर में 10x रिटर्न देगा। और मैं तुम्हें एम्प्लॉय की तरह नहीं एक लीडर की तरह देखता हूँ। बस कट गया तुम्हारा, क्योंकि पैसों की तुम्हें अभी जरूरत है और तुम काबिल भी हो, लेकिन तुम्हें नहीं मिला। बदले में तुमको क्या मिला? एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा प्रेशर और पेशेंट का लॉस। बॉस को क्या मिला?
इमीडिएट प्रॉफिट, तो फाइनेंशियल रिस्क और फुल कंट्रोल। नंबर 9, विक्टिम रिवर्सल। इस टेक्निक में लोग खुद को विक्टिम बना देते हैं। जैसे तुम बोलते हो तुमने जो बोला था वो तुमने नहीं किया, सामने वाला बोलता है मैं चाहे जो भी कर लूं लेकिन तुमको कभी इनफ नहीं लगता, तुम बस हमेशा मुझे ही गलत फील करवाते हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है तुम्हारे ऊपर, तुम उसको माफ कर देते हो। इसी पेट का बेधड़क इस्तेमाल करती है लड़कियां। सॉरी। नंबर 10, स्लाइटिंग। इसी पेट में लोग तुम्हें सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। इसी पेट को जानने के लिए तुम इन चारों सेंटेंस का सहारा ले सकते हो। नंबर 1, तुम हर वक्त पर ओवर रिएक्ट क्यों करते हो। नंबर 2, तुम्हें ही गलत याद रहता है, या फिर मैंने कब बोला ऐसा, या फिर ये तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अगर कोई भी इंसान इस तरीके का वर्ड सुनता है उसके दिमाग में एक डाउट बनता है और ये डाउट ही होता है सामने वाले का हथियार। इसलिए सावधान रहे और सतर्क रहे। देखो, साइकोलॉजी बहुत पावरफुल है, इससे तुम इससे भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन साइकोलॉजी किसी को कंट्रोल करने के लिए मत सीखो। इसको इसलिए सीखो ताकि तुम्हें कोई कंट्रोल ना कर पाए। दिस इज सुदीप साइनिंग ऑफ।